इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मेरे विधायक चौधरी नरफेज सिंह राठी जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, लीगल सेल के प्रदेश के अध्यक्ष भाई जसवीर सिंह ढिल्लों जी, जिला के अध्यक्ष सरदार कश्मीर सिंह करीवाला जी, महिला की प्रदेश के अध्यक्ष बहन सुमित्रा देवी जी, प्रदेश की पार्टी की महासचिव सुनैना चौटाला जी, जिला की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा फोगाट जी, हल्का के अध्यक्ष भाई विनोद कुमार अरोड़ा जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग गंगा गांव के मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार सहायकार दोस्तों, आज की इस परिवर्तन यात्रा में शामिल हल्का के सारे बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनत कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि जैसे ही गंगा गांव में यात्रा पहुंची, आपने फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, आतिशबाजियों के साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। वही यात्रा में जो साथी चल रहे हैं, उन सबका आपने बहुत हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने आज किस किस्म के हालात हैं, भाजपा देश और प्रदेश में सत्ता में आने के बाद किन किन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा, कौन कौन सी दिक्कत कठिनाई हमारे सामने आई, किसान आंदोलन का जिक्र किया, काले कानून के बारे में चर्चा करी, नोटबंदी की वजह से क्या परेशानी हुई उसके बारे में बात आई, नौकरी के मामले में किस तरह बच्चों के साथ भेदभाव हुआ, प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की सरकार बनने के बाद कौन कौन सी दिक्कतें हमारे सामने हैं, इन सारी बातों पे बहुत खुल करके चर्चा हुई। अगर मैं इन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज से करीब 4 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसान के साथ वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी दोबारा सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद किसान की फसल की आमदन 2022 में 2 गुना कर दूंगा। हम तो ये मानते थे कि देश का प्रधानमंत्री स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेगा। लोगों को ये जच रहा था कि एमएसपी का कानून बना देगा, जिससे आने वाले समय में किसान की फसल के दाम बढ़ जाएंगे, किसान को फायदा हो जाएगा। 2022 बीत गया, ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई, ना एमएसपी का कानून बना। 3 काले कानून बढ़ा दिए, जिसकी वजह से 13 महीने तक लगातार दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर थे, उनके ऊपर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसानों ने लाखों की संख्या में आकर के अपना घर, परिवार, बच्चे, खेत सब छोड़ करके कैसे काले कानून खत्म हो, कैसे किसान के साथ न्याय हो, इसके लिए आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी। 750 से ज्यादा किसान ऐसे थे जिन्होंने उस आंदोलन के दौरान शहादत देने का काम किया।
देश के प्रधानमंत्री को 13 महीने के बाद में समझ में आई कि किसान मर सकता है। किसान आंदोलन समाप्त करने के बजाय अपने आप को कुर्बान कर देगा, लेकिन तेरे काले कानून मानने को तैयार नहीं। आखिर प्रधानमंत्री ने माफी भी मांगी और ये भी कहा कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा। आज एमएसपी का कानून होता तो फिर किसान को आपके सामने है 50 क्विंटल है। सरकार के मंडी में बेचने गया, सरकार ने दी नहीं, और सरकार ने जब खरीदी नहीं, मंडी में खुले में बेचनी पड़ी तो 4200-4300 में बिकी। इसी भाव बेच के है, कोई ज्यादा मिला तुम्हें? 4000 लेके 4200-4300 में बेच गया। तो एक भाई तो क्या मुट्ठी भी जानी पड़ी। अगर एमएसपी का कानून होता तो फिर आप 5450 रुपए मिलना चाहिए था, 1200-1300 रुपए क्विंटल का नुकसान नहीं होता। इस सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ गई, खाद महंगी होगी, बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयां महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया। बाजार से कोई भी सामान खरीदने जाते हो उसकी कीमत बढ़ गई। हमारी खेत की फसल के दाम कम हो गए। जहां महंगाई बढ़ गई वही भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया, नशा बढ़ गया, नशा के साथ साथ अपराध भी बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई। आज तो चुने हुए सरपंच जो है वो भी सरकार से दुखी है। सरपंच तो ये मान के चलते थे कि सरकार की तरफ से बहुत सारी ग्रांट मिलेगी, हम गांव का विकास कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा भी ये था, अधिकार ज्यादा दूंगा, ग्रांट भी ज्यादा दूंगा। जब अधिकार मांगने चंडीगढ़ गए तो सरपंचों की बात सुनने की बजाय सरपंचों पर लाठीचार्ज किया, मुकदमे दर्ज कर दिए, चोर और बेईमान कह करके सरपंचों को अपमानित किया। हमारे गांव में कौन है सरपंच है? कौन है साइड? चंडीगढ़ तो गए होगी, चंडीगढ़ भी कौन गया? लखनऊ बच गया। वकील तो बड़ो कुटी देख रहा है, वकील तो चौधरी बाबू जी तो वकील है, तो न कोई देख है, पुलिस सड़ गया देख है कि वकील है। जहां सरपंच लापत होकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, ये महिलाएं भी सरकार से दुखी है, ये भी सरकार को बदलना चाहती है। इसीलिए चौटाला साहब ने परिवर्तन यात्रा शुरू करी। आज वो आपके बीच में 2200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आया, 1100 से ज्यादा गांव के लोगों से मिलकर आए, लोगों के साथ बातचीत करी, भाषण नहीं दिए, खुल के पूछा लोगों से कि सरकार बनने के बाद कौन कौन सी दिक्कतें तुम्हारे सामने आई है, सरकार ने कौन से अच्छे काम किए जिसकी वजह से लोगों को लाभ मिला है। हैरानी की बात है, मैं लाखों लोगों से मिला हूं, मुझे एक भी गांव में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि सरकार बनने के बाद हमारा फायदा हुआ। हर आदमी सरकार से दुखी है। गंगाना दुखी है कोई सरकार में, ये भी दुखी है। सरकार ने बदलनी चाहो, कौन बदलनी चाहो? बदलनी चाहो तो हाथ खड़ा करके बताओ कि बदलनी चाहो। आज तो हाथ खड़ा करो, आज तो को बदलाऊंगा। चुनाव को टाइम आए थे जब बोले संदीप रिपोर्ट के लिए बोले लोकदल है, बोले आपका कांग्रेस है जाना, फिर सारी बात की लड़ाई हुई है, बोले कोई है। 5 साल सरकार ने गाड़ काटो, 5 साल परेशान रहो, 5 साल दुखी रहो,
और वोट कहने वाले भगत बोलेगी जेवड़े की लड़ाई आ रही है सामने। फिर ती बात को भी वोट पर से पड़े बोले मेरी और मिट बारी की जगह के पीछे कर ली करो गोली। फिर यह चीज भूलनी पड़ेगी। अंग रात काटने खातिर छोटा मोटा विवाद खत्म करके इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा होगा यदि थारी पार पड़ेगी, इकट्ठा न होगा तो फिर मानिए जानो। अच्छा मेरे ना बहुत आदमी माड़ा लगानिया साल बहुत पीठ पर हाथ फेरेगा, बहुत कहेगा तू मेरो खास आदमी है, तू मेरो खास आदमी है। आज तुम्हारा मुंह को निकल जाए, आपको काटो काट आपको काम काट ले, फिर बताना भूल जाए। थारी तो जो कोई लड़ाई लड़ी है, थारो जो कोई फायदो है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की वजह हुए तो नहीं आते। पहली तो मनकी के धारा बहुत ढूंगा कुटाया, बहुत मगर कुटाया कौन कुटाया? कांग्रेस में। ऐसा लोगों को सावधान रहो, यहाँ की पहचान करो कि जिसका थारा दुश्मन है। मौके पर आके थारा गए हर तरह की हाथ करे और मौको निकलता ही फिर वह कठिन खाना परेशान करने को काम करे। मैं उम्मीद करूंगा कि उनकी बार सारा का सारा सिर जोड़ इकट्ठा होकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ताकत देगा। हारी लड़ाई की है कोई एमएलए की थोड़ी है। दबाड़ियाना की सरसरा की लड़ाई तो सरकार की है, मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री की। अभी वो एक नौजवान किसान नेता जो को वो आपके भाषण में कहो बोले हम तो चाहते हैं चौटाला साहब मंत्री बने। मैं मंत्री बनने में नहीं हूं भाई, मैं तो बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं ये लड़के रखूंगा सारा। मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री की है, मेरी लड़ाई एमएलए मंत्री की नहीं है। अगर मेरा राज वाली जिसकी पग में फंस गई तो फिर मान के चलो थारी मौज हो जाएगी, कोई हो जाएगी, थारी मौज करा दूंगा। चौटाला साहब यात्रा शुरू करी तो खुल के 3-4 वायदा थे लोगों के साथ। चौटाला साहब के अगर मेरी सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद में आज की बुजुर्गों की पेंशन काट दी, गरीब आदमी का पीड़ा कार्ड काट दिया, 1100 रुपया और ले गए। एक फैमिली आईडी बना दी, एक आधार कार्ड बना दिया, पोर्टल बना दिया नई तरह का। अब क्या आधार कार्ड या पैन कार्ड के सारे लिंक जाओ, 1100 दिन अभी मांगे। नया कार्ड बना दी, रोज तंग करे। बीजेपी का अत्यंत बोले जब मारो राज बन गयो तो राज बने बाद में हर घरों एक आदमी ने काम लगा देना। हर जगह में हर घरों एक आदमी काम लग रहे कौन लग रहा था जिंदगी ठीक रहे। अब फिर कागज इकट्ठा करे ना धना की फेर क्या बोले फिर कमी रहेगी। रोज से खोल एक आदमी घर सारे दिन काम ला जाए। राज बढ़ाओ, सरकार बना लो, परिवर्तन ले आओ, सारों पैर पोते जितनी भी आईडी बुनियादी रांध काटाना, सारी आईडी खत्म कराना, एक ही आईडी रखना। पहले आधार पहले थारो राशन कार्ड काम जानता हो कौन जानता हो, फिर राशन कार्ड बना देना, राशन कार्ड में सारी सुविधा देवाना। और फिर सके 1100 खाते का लिए है भी सारे खाते में वापिस करा देना। पीड़ा कार्ड जगह गरीब आदमी का काट दिया, मैं पीड़ा कार्ड भी बना के दूंगा। और सिंह इलाइजा 100 गज का प्लाट और मकान बना के देवांगा सर। चौधरी देवलाल आवास योजना का नाम एक योजना बनाऊंगा। हर गरीब आदमी ने जैसे पीड़ा कार्ड उसी दिन 100 गज का प्लाट लेके मैं 2 मकान बना के गरीब आदमी ने साल बनाऊंगा। बड़ी बुढ़ापा